हाय गाइस, माय नेम इज श्यामजी मिश्रा। काफी टाइम बाद इस चैनल पे नई वीडियो आ रही है। पुरानी वीडियोस भी है। सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट हूं मैं। पहले तो मैं कुछ और ही करता था, लेकिन अभी मैंने कहा कि पढ़ाई एक बार कंटिन्यू करते। काफी टाइम 5-6 साल के बाद मैंने पढ़ाई कंटिन्यू करी है। और पिछले 2 महीने मैंने पढ़ाई करी, गिनती के 2 महीने, इससे ज्यादा नहीं पड़े। 2-2.5 महीने ज्यादा नहीं हुए हैं। और सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 मैंने क्लियर किया है। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट वैसे ही मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता था क्लियर होना ही है, क्योंकि ठीक ठाक पेपर गए थे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटजी कैसे रही थी मेरी पढ़ाई करने की। 4 हिस्सों में मैं इस वीडियो को डालने वाला हूँ। पहला कि मैंने क्यों चूज किया सीएस करना, सीए या सीएफए प्रेफर क्यों नहीं किया इसकी जगह पे। दूसरा, स्ट्रेटजी क्या रही एग्जामिनेशन में तैयारी करने की। क्या मैंने मॉड्यूल से पढ़ा, नहीं पढ़ा, अपना मॉड्यूल खोल के भी दिखाऊंगा कितनी लाइनें टिक मारी है मैंने और असल में पढ़ाई कहां से की है। तीसरा, टीचर्स किससे पढ़ा मैंने। और चौथे में कुछ बच्चे का तो अपने बारे में बता देंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले सीए और सीएफए की जगह मैंने सीएस की चुना। तो मैं प्राइमरी काम मेरा पढ़ाई करना नहीं है, ये मेरा सेकेंडरी काम है। सुबह मैं पढ़ाई करता हूँ, शाम में मैं दूसरा अपना बिजनेस करता हूँ। तो इसलिए अब सीए में क्या है कि लॉ में भी साथ में मेरा थोड़ा मजबूती मेरे को चाहिए थी। लॉ में पकड़ मजबूत करनी थी। मेरे को मजा आता है लॉ पढ़ने में। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में हेट करता हूँ या मेरे को पसंद नहीं। मैं 2019 के टाइम पे या 2020 बोल सकते, उस दौरान फर्स्ट टाइम मैंने 11th में अपेयर किया था। और मैं पीसीएमबी का स्टूडेंट था। और यू बिलीव और नॉट, लेकिन जो मैथमेटिक्स था वो 1 महीने में 2-3 बार जो एनसीईआरटी होती है वो खत्म कर चुका था। वो जो 10वीं के बाद वो जो 1 महीने बच्चे इधर उधर घूमते हैं, कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है, या मेरा प्लान था कि मैं स्कूल चेंज करूंगा। तो उस दौरान भी आईआईटी की तैयारी के लिए मैं सोच रहा था। तो उस दौरान भी मैंने एक ही महीने के अंदर 2-3 बार वैसे सिलेबस उसका निपटा दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंटेलिजेंट था उस टाइम पे, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि मैं पढ़ाई से 6-7 साल का ब्रेक ले चुका हूँ, तो मेरे लिए पढ़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है कि बैठना और पढ़ाई करना कंसिस्टेंसी के साथ। तो ऐसा मत सोचो कि तुम नहीं क्लियर कर पाओगे 2 महीने में। बिल्कुल किया जा सकता है, अच्छे नंबर के साथ किया जा सकता है। ये मेरा रिजल्ट देख लो, शुरुआत में मैं डाल दूंगा। तो यस, सीए क्यों नहीं प्रेफर किया, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है। और मैंने जैसा सुना था कि मैथमेटिक्स ज्यादा है, ऐसा नहीं कि सीएस एग्जीक्यूटिव हार्ड नहीं। हमारा लॉ काफी हार्ड है। सिलेबस देखने के बाद और कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि उसमें टैक्स और कुछ चीजें हैं। टैक्स है, लेकिन टैक्स हमारा इधर ग्रुप 2 में भी है। तो टैक्स में ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स जो कोर मैथमेटिक्स है जैसी 11th-12th की होती है उस प्रकार का नहीं है। नॉर्मल सिंपल प्लस माइनस के मैथमेटिक्स है। तो ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं वो लोग और हम नहीं कर रहे, ये मानना भी बेकार है। उस टाइम पे मेरे को लगा था कि मैथमेटिक्स उसमें ज्यादा है, तो प्रैक्टिस करने में काफी समय जाएगा मेरा, तो इतना मैं समय दे नहीं सकता। और लॉ में भी मेरा इंटरेस्ट काफी था और मेरे को सिर्फ एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए थी, जिससे कि मैं मेरे करियर में और आगे ग्रोथ देख पाऊं। वो फिर हम कभी और बात करेंगे। तो इसकी वजह से मैंने सीए चुना। सीएफए इसलिए नहीं चुना क्योंकि सीएफए अपन ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर के बाद उसका फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें विजिबल हो सकते हैं, उसके बाद दूसरे वाले में अपीयर हो सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं अभी पढ़ाई, मैंने अभी जो मेरी 12वीं हुई दोस्तों, वो पिछले साल हुई 2025 के अंदर, क्योंकि मैं पढ़ाई अपनी छोड़ चुका था। तो अभी पिछले साल मेरी 12वीं हुई और मैं ग्रेजुएशन तो करी नहीं, तो इसकी वजह से मैं सीएफए नहीं कर पाया। इसलिए मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन जो लगा, सुटेबल, वो लगा सीए। दूसरी बात करते स्ट्रेटजी क्या रखी थी पढ़ाई करने के लिए। सिंपल है, अगर मैं अपना कोई मॉड्यूल आपको खोल के दिखाऊं तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो सिक्योरिटी लॉज और ये सब चीजें जो दूसरे मॉड्यूल है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर 5 महीने का टाइम है, तो प्रॉपर लाइनें मार्क करके मैं आपको एक अलग से बी रोल डाल दूंगा यहाँ पे, तो आप देख लेना। और जेआईजीएल या कंपनी लॉ या इन सब चीजों में, जेआईजीएल में मैंने कुछ चैप्टर थे जो लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ने की कोशिश करी थी, क्योंकि लॉ के टर्म्स है और वो लिखने पड़ते हैं एग्जाम में, तो आप भी उस प्रकार से लिख सकते हो। कुछ चैप्टर से एक बार एटलीस्ट मॉड्यूल से पढ़ लेना, जिसकी वजह से जो लॉ के टर्म्स है वो आप समझ पाओ। और पेपर में एक्चुअली में अब अपने वर्ड्स में तो नहीं लिख सकते ना, तो बोनाफाइड का मतलब नहीं पता या बेसिक टर्म्स का मतलब नहीं पता, तो वो थोड़ा आना चाहिए जिसे एकदम पेपर में लिख सको। और विश्वास करो 4-5 चैप्टर पढ़े और मैं लाइन से दिखा दूंगा कौन कौन से पढ़े, और उसमें एग्जाम्शन आ गई मेरी 60+ हो गए। मैंने इतना मुश्किल नहीं था पेपर भी इस बार का, मेरे को काफी डिसेंट लगा, काफी आसान सा पेपर था। और बात रही सीएफएम की, तो सीएफएम मेरा वीक रहा था। मेरे को ऐसा मानना था कि मेरा हमेशा से वीक रहा है, लेकिन मैं 57 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया और 56 नंबर आ गए मेरे। मतलब मैथमेटिक्स जो मैंने करके आया वो सही किया, कुछ गलत नहीं किया इसकी वजह से। और एफएम वगैरह के अंदर डेफिनेटली सीएफएम ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टाइम देने की जरूरत हमको थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से। बाकी कंपनी लॉ और जेआईजीएल और एसबीआईएल ये सब भी जो थे यूट्यूब वीडियो से मैंने, इनफैक्ट दोस्तों, नोट्स तक पढ़ना, मेरे को, मैं बोलता रहा हूँ, मैं पढ़ने की आदत छूट गई है, पढ़ना पसंद नहीं मेरे को। अभी ये स्थिति होगी है, मैं 5-15 मिनट बैठता हूँ, मेरा फोकस टूटने लगता है, तो ये स्थिति है मेरी। उसके बावजूद भी क्लियर हो गया, तो इतना मुश्किल नहीं था। बस आपको क्या करना है, मैंने नोट से भी पढ़ाई नहीं करी, मैं सिर्फ टीचर्स की वीडियो देखी। किस किस की वीडियो देखी वही बताता हूँ। तो मैंने सिर्फ बिना नोट से पढ़े हुए भी, बस आखिरी के टाइम में जो पेपर के एक दिन बीच में गैप था, उस दौरान मैंने जो पीवाईक्यूज हैं या जो स्कैनर के वो जो हैं, या जो अमित वोरा सर एक, उन्होंने जेआईजीएल के और शायद से एसबीआईएल वगैरह के भी उन्होंने अलग से
क्वेश्चंस शेयर करके रखे हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं करके गया था। अब बात करते हैं कि मैंने कौन कौन से टीचर की मदद लेकर पढ़ाई करी थी। सबसे पहले मैंने पीडब्ल्यू का ज्वाइन किया था, ये देख के कि ठीक है पढ़ा रहे हैं। ये मेरे को लगा था ना शुरुआत में कि इतने बड़े बड़े लेक्चर्स है भाई दूसरे टीचर्स के, कोई टीचर मजाक ही इतना ज्यादा कर रहा है, कोई इंस्पायर एकेडमी करके है, इतना मजाक करते हैं कि पूछो मत, हर हर लाइन में लड़की घुसा देते हैं। तो वो तो करने में बैठा नहीं, डेफिनेटली उम्र मेरी थोड़ी बड़ी हो चुकी है आप लोगों के कंपेरिजन में, तो वो तो मैं करने बैठा नहीं। तो अमित वोरा सर के लेक्चर काफी बड़े लगते थे, फिर मैंने कहा कि चलो पीडब्ल्यू को ज्वाइन करके देखते हैं। लेकिन वो जो पढ़ाने का कंटेंट है, वो जो मेरे को लॉ जिस तरीके से पढ़ना था वो उन्होंने पढ़ाया नहीं। फिर मैं बुक रीडिंग और लाइन बाय लाइन रीडिंग के लिए सीएस दुनिया के चैनल पे गया, वहां से मैंने किया। तो कुछ चैप्टर में रोका, लेकिन वही है कि कंसिस्टेंसी नहीं, डिसिप्लिन नहीं, पढ़ाई मेरे से हो नहीं पा रही है और समय कम बचा है तो निकलता जा रहा है, तो मेरे समझ आना बंद हो जा रहा है मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो फिर मैं सीधे वन शॉट में चला गया, और जो मैराथन्स होते हैं तो मैराथन और वन शॉट देख के इस बार का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया मैंने और क्लियर हुए हैं। तो तुम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन पेपर का लेवल अगर इसी प्रकार का रहा तो ही कर सकते हो। अगर पेपर का लेवल हार्ड रहा तो हो सकता है तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन तुम्हारा फुल टाइम पढ़ाई काम है तो तुम नोट्स वगैरह और 2 महीने भी कोशिश करो तो पेपर इजीली क्लियर हो सकता है। मैंने जो पढ़ाई करी थी, जिस टीचर का नाम है वो है अमित वोरा सर। हर्ष गुप्ता जी हैं जो कंपनी लॉ पढ़ाते हैं, उनका एक महा मैराथन करके, द ग्रेटेस्ट कंपनी लॉ मैराथन करके, वहां से मैंने पढ़ाई करी थी। फिर SBILL मैंने एक विद्योदय करके चैनल है, वहाँ सर का नाम याद नहीं आ रहा, उनसे पढ़ा था। और अमित वोरा सर के कुछ वीडियोस देख, पूरी नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो 70 घंटे कंटेंट मतलब मैंने देखा है, लेकिन ऐसा तो जो फुल अटेंशन चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए, वो माइंडफुलनेस नहीं, बस ऐसे ही लेट रहा हूँ देख रहा हूँ, लेट रहा हूँ देख रहा हूँ, ऐसी स्थिति चल रही थी। तो ठीक है, वो भी देखा है। और विद्योदय का काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा SBILL क्लियर करने में, और काफ़ी अच्छे तरीके से टॉपिक को समझा रखा है। और फिर FM वगैरह करने के लिए मैंने अरुण सतई और इकदार मलिक सर एक है अमित वोरा के चैनल पे, वहाँ से किया। अमित वोरा सर से मैंने JIGL पढ़ा, और कंपनी लॉ पढ़ने के लिए मैंने आपको बता दिया हर्ष गुप्ता सर, और CAFM पढ़ने के लिए अरुण सताई, CA के लिए और FM के लिए इकदार मलिक सर, SBILL के लिए बताया आपको विद्योदय। तो आप भी यहाँ से तैयारी कर सकते हो। बाकी मैं अब ये अपना वापस से मॉड्यूल 2 के लिए पढ़ाई चालू कर दी है। इनफैक्ट मेरा बोलूँगा तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जैसा मेरा सिलेबस ग्रुप 1 का क्लियर था ना, जिस प्रकार से, जिस हिसाब से कि इतना ही पढ़ो इतना ही पढ़ो, तो मैंने उसी प्रकार की तैयारी रखी अपनी कि अगर मैं ग्रुप 1 में फेल हो गया या भाई किसी कारण की वजह से एग्रीगेट मेरे नहीं बन पाए, तो मैंने उस हिसाब से तैयारी रखी थी कि नहीं हो पाए तो फिर मैं दोनों के लिए अपीयर होऊंगा साथ में। लेकिन वो मेरा क्लियर हो गया, तो वो 2 महीने की तैयारी तो थी साथ में। अब मैं क्या मॉड्यूल के हिसाब से आपको दिखा दूंगा इधर वीडियो डाल के अगेन, कि लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास डेफिनेटली 3 महीने हैं और काफ़ी टाइम है इतना पढ़ाई करने के लिए। मॉड्यूल से ईजिली पढ़ा जा सकता है। हमको लगता है हार्ड है, लेकिन सच में हार्ड नहीं है। अगर आप जाके IITs वगैरह या इनकी वीडियोस वगैरह देखोगे, एक एक चैप्टर के 20-20 लेक्चर है। जो चैप्टर पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई कुछ तो है, उसका जाके 11th क्लास का एक बार जाके चेक करो, 20 लेक्चर है उसके, और 1.5 2-2 घंटे के। और यहाँ पे हमको ऐसा 20 में तो 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तो और उसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो ठीक है, उसके हिसाब से मेरे लिए चीज़ें काफ़ी आसान थी। थियरी है, डाइजेस्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। बस दिक्कत यही है कि मेरा जो फ्लो है वो टूट चुका है। तो तुम भी इस हिसाब से सोचो कि क्या है, मतलब आसान ही सोचोगे तो आसान ही होगा। जब हम कुछ चीज़ों को ईगो पे या ओवर कॉन्फिडेंस पे लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए करना डुएबल हो जाती है। जो नामुमकिन चीज़ें होती हैं वो भी डुएबल लगने लग जाती हैं। मैं अगेन वही बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, पहली वीडियो है, लंबी वीडियोस में बनाता नहीं। एनीवेज, दिस इज ऑल अबाउट मी। चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी